हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। बोर्ड एग्जाम सर पे है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 14 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रायिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, प्रायिकता के लिए जो चैप्टर आपकी एनसीईआरटी है ना, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके सारे उदाहरण कीजिए जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये वीडियो, ठीक है, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, चार से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, चार से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ये वाला क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पर आके अटक जाएंगे, या ठीक है, या में। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक बार पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर परिणाम। पासा मतलब लूडो है ना। क्या होता है परिणाम? 1 2 3 4 5 6। यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कुल परिणाम कितना है? 6। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। पहले वाले पार्ट में घटना में हमें क्या बोला है कि चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या क्या है? 5 है और 6 है। तो हमें क्या निकालना है? चार से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। चार से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है? चार से बड़े, 5 और 6 2 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6 है। तो 2 1 कम 2, बट्टे में 2 3 6, कट गया। आंसर आ गया 1/3। आंसर सेकंड वाले पार्ट में क्या है? चार से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो घटना लिख देंगे, चार से छोटी या उसके बराबर संख्या, उसके बराबर संख्या क्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 2 3 4। चार से छोटी या चार के बराबर तक हमें लेना है। तो यहाँ संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है इसकी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी, संभव परिणाम कितना है? 4 है, कुल परिणाम कितना है? 6 है। तो आंसर आ जाएगा, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। ठीक है, ये प्रश्नावली जो ऐच्छिक प्रश्नावली होती है ना, उसका प्रश्न है। तो प्रायिकता की ऐच्छिक प्रश्नावली को भी अच्छे से कर लेना, वहां से प्रश्न आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी लिखा हुआ है 2024। ऐच्छिक प्रश्नावली को भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है, ठीक है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? देखो प्रश्न में आ जाते हैं, सोल्यूशन में आ जाओ। हमारे पास एक थैला है, ये हमारा थैला है, ठीक है, ये हमारा थैला है। इस थैले में 5 लाल गेंदे, कितने लाल गेंदे? 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। कुछ क्या है? कुछ नीली गेंदे। अब ये नीली गेंद कितनी है ये हमें नहीं पता। तो प्रश्न में हमको दिया क्या है? दिया है लाल गेंद। लाल गेंद हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। नीली गेंद कितनी है ये नहीं बता रखी है, तो हम मान लेते, माना नीली गेंद
नीली गेंद कितना है, x है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद का मतलब लाल और नीली को जोड़ देना है। तो लाल हमारे पास 5 है, नीली हमारे पास x है, तो कुल गेंद क्या हो जाएगी 5 + x। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में यह बोला गया है कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो अगर नीली गेंद की प्रायिकता P ब्लू किसके बराबर है, 3 गुना है किसका, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से, PR। मतलब B का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला, R मतलब रेड, R फॉर रेड, रेड का मतलब लाल। तो यहाँ पर बच्चों ये जो B है ना, B का मतलब है ब्लू, मतलब नीला। नीले गेंद की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर है, लाल गेंद की प्रायिकता के तिगुने के बराबर है। देखो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मान रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, मान रखना है। बहुत आसान है, संभव परिणाम, नीले का संभव परिणाम कितना है, नीला x है, तो संभव परिणाम x और कुल परिणाम क्या है 5 + x। कुल गेंद कितनी है 5 + x। फिर आ जाते हैं लाल में 3 यहाँ लिखोगे, संभव परिणाम कितना है 5 और कुल परिणाम कितना है 5 + x। प्रश्न बहुत ही आसान है, इसके बट्टे में 5 + x है, इसके बट्टे में 5 + x कट गया x, यहाँ क्या बचा 3 × 5, आंसर क्या आ जाएगा 3 बचे 15। ठीक है, अर्थात नीली गेंद कितनी है, अर्थात नीली गेंद 15 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया, तो आपके इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। शानदार प्रश्न है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पूर्ण कीजिए। 1 नंबर में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है। देखो घटना E की प्रायिकता यानी कि PE प्लस घटना E नहीं यानी कि PE' का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, कितनी होती है, 0 होती है। जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, अगर मैं बोल दूं 1 महीने में 50 दिन होते हैं, ऐसा संभव है ही नहीं संभव। तो जो चीज संभव ही नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 0 होगी। और अगर मैं बोल दूं 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, तो ये फिक्स चीज है, कोई बदल नहीं सकता इसको। 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना अनिश्चित घटना कहलाती है, अनिश्चित, या इसको आप बोल सकते हैं असंभव, असंभव घटना कहलाती है। सब मैंने पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, आप खोल के तो देखिए एक बार, वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है, जब तक उसे नहीं चलाओगे। इस मिश्रण में से एक पेन उठाया जाता है, निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब बिना देखे। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ रखा है। सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दे रखा है खराब पेन, खराब पेन, खराब पेन हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। उसके बाद आ जाओ, हमें क्या दे रखा है, अच्छा पेन दे रखा है, अच्छा पेन, अच्छा पेन हमारे पास कितना है 132 है। तो कुल पेन कितना हो जाएगा, कुल पेन हो जाएगा 12 + 132, तो 2 दूनी 4, 3 और 1 4, 1, कुल पेन हो जाएगा 144। ठीक है,
तो देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अच्छे पेन आने की प्रायिकता। अच्छा पेन आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम अच्छे पेन कितने 132 है, और कुल परिणाम कितना है 144 है। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 11 से कहाँ से कटेगा, 11 कम 11 फिर 34 आ जाएगा ना, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से नहीं कटेगा, बाकी संख्या से काट के देखते हैं। 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, 2 बचा, 4 छंग 24, और यहाँ पे आ जाओ, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, और 3 एक कम 3 दूनी, आंसर आ जाएगा 11/12। कितना आ जाएगा 11/12। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। एक तो ताश वाला, नंबर 1 ताश वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद लूडो पासे पर आधारित प्रश्न आता है, और उसके बाद सिक्के पर आधारित प्रश्न। ये 3 टाइप के प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और ये तीनों टाइप के जो प्रश्न ढेर सारे, वो एनसीईआरटी प्रश्नावली जो है वहाँ पर हमने पढ़ा रखी है, पूरी करा रखी है। ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनसीईआरटी में, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो के भरोसे मत रहना, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो आपको कभी गलत गाइड करूँगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी पर रहा है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ढंग से कर लेना, उसके बाद ये वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता बतानी है। 2 अंकों की एक संख्या, 5 से विभाजित एक संख्या। ठीक है, तो घटना का नाम हम दे देते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या अगर हम बात करें, इसको मैं घटना ए बोल देता हूँ, और इस सेकंड वाले को घटना बी बोल देता हूँ, और इसके अंदर कौन कौन सी घटना है वो लिख भी देते हैं। क्या बोला, 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या में लिखना चाहूँ, बहुत सारी हो जाएंगी। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी 10 से, 11, 12, और कहाँ तक जाएगी, कितने 90 तक ना, 90 तक जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। टोटल 90 संख्या है, 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होता है। तो 90 में से 9 घटा दो, 81 आ जाएंगे आपके पास संभव परिणाम। तो ये कितने पद होंगे इसके अंदर, 81 परिणाम होंगे। ठीक है, अगर आप घटा दो, 90 में से 9 घटा दो, 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट है, तो 90 में से सिंगल डिजिट वाले घटा दोगे तो 81, 81 परिणाम आ जाएंगे, जो 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। 10, 11, 12 गिन के देखो 90 तक 81 पद आपको मिल जाएंगे। 5 से विभाजित संख्या क्या क्या हो जाएगी, देखो 5 हो जाएगी, 10 होगी, 15 होगी, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, उसके बाद आपका आएगा 65, 65 के बाद 70, 75, 80, उसके बाद आपका आ जाएगा 85, और फिर 90, जो 5 से विभाजित है। अगर आप गिन के देखो कितने परिणाम है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसके अंदर कितने परिणाम है, 18 परिणाम है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी। अब दोनों की प्रायिकता में निकालनी है, एक एक करके निकाल देते हैं। नंबर 1 पे आ जाओ क्या, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या
आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, घटना को मैंने ए बोला है, तो संभव परिणाम, सूत्र एक बार लिख देते हैं, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है पहले वाले में 81, और कुल परिणाम हमारे पास क्या है 90 तक डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक, तो कुल परिणाम कितने हुए 90 हुए, कुल परिणाम हमारा 90, 9 से कट जाएगा, 9 नम 81, 9 नम 81 और 9 दही 90, 9 नम 81, 9 दही 90, पॉइंट के 9 आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित एक संख्या, विभाज्य एक संख्या आने की, आने की प्रायिकता। ठीक है, घटना को हमने बी बोला है, तो संभव परिणाम कितना है मेरे पास 18 है, और कुल परिणाम कितना है 90 है, 9 दूनी 18, 9 ढाई 90, दशमलव एक स्थान के बाद पॉइंट का 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा पॉइंट के 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे ताश की अच्छी तरीके से फेंटी गई है। देखो ताश वाला क्वेश्चन अच्छे से बना लेना, ताश का क्वेश्चन तभी अच्छे से कर पाओगे जब ताश का पूरा अच्छे से नॉलेज होगा। जो मैंने एनसीईआरटी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया है, सारे ताश के पत्तों को दिखा दिया है, अच्छे से समझाया है कि ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, जाके देखिए मजा आ जाएगा आपको। कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और फिर बादशाह नहीं होगा। ठीक है, बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। देखो ताश के जो पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं। ठीक है, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, एक तो लाल है और एक काला है। ठीक है, लाल में 26 पत्ते होते हैं, काले में भी 26 पत्ते होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इनकी भी 2-2 कैटेगरी हो जाती है, इनकी भी क्या हो जाती है 2-2 कैटेगरी हो जाती है। ये सारा मैंने डिटेल में समझा रखा है। इसकी इस कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, इस कैटेगरी में भी 13 पत्ते होते हैं, इस कैटेगरी में भी 13 पत्ते होते हैं, और इस कैटेगरी में भी 13 पत्ते होते हैं। बात हो रही है बादशाह की, तो हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, हर कैटेगरी में क्या होता है एक बादशाह जरूर होता है। ठीक है, चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं हर कैटेगरी में 3 होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी की प्रश्नावली पूरी कर लेना, वहां से प्रश्न ज्यादा एग्जाम में आएंगे। ये देखो ये प्रश्न भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो 2024 में पूछा गया प्रश्न है ना, ये प्रश्न भी एनसीईआरटी का है। तो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह, इस घटना को मैं बी बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो बादशाह होते हैं 4। हमारे पास कुल परिणाम कितना है 52 पत्ते होते हैं ना गड्डी में। 52 बोले या ना बोले आपको पता होना चाहिए कि गड्डी में 52 होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आ जाओ बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता। तो सूत्र क्या हो जाता है, संभव परिणाम, संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 52, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12, आंसर आएगा 1/13। ठीक, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला, बादशाह नहीं होगा, बादशाह ना आने की प्रायिकता निकालनी है। बादशाह, देखो ये हमें क्या मिला है पी बी मिला है, पी बी कितना मिला है 1/13 मिला है, बादशाह आने की प्रायिकता मिला है। तो हमें क्या निकालना है, बादशाह ना आने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि पी बी डैश हमें निकालना है। ठीक है, पी बी डैश निकालना है। किसी चीज की ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से उस चीज की प्रायिकता होने की घटा देनी होती है।
एक में से बादशाह होने की प्रायिकता हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बादशाह होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी, 1/13 है। लॉस आ जाएगा 13, 13 एक कम 13, ऊपर से क्या है 1, तो आंसर आ जाएगा 12/13। क्या आ जाएगा, 12/13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक बक्से में 100 लाल गेंद, 200 पीली गेंद, 50 नीली गेंद है। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद नीली है, गेंद पीली है, पीली नहीं है, गेंद ना पीली है और ना ही नीली है। ये क्वेश्चन हमें बताना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, दिया है हमें क्या दे रखा है, लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है, 100 है। ठीक, फिर हमें क्या दे रखा है, पीली गेंद, पीली गेंद, पीली गेंद कितनी है, 200 है। ठीक, उसके बाद क्या, नीली गेंद, नीली गेंद वो कितनी है, 50। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद होगी 100 प्लस 200 प्लस 50, यानी कि 350। कुल गेंद हमारे पास कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। तो हर एक चीज की प्रायिकता हम निकाल देंगे करके। सबसे पहले पे आ जाओ, नीली गेंद है नंबर 1, नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता पीबी। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, सम संभव परिणाम, नीली फॉर ब्लू है ना, नीली मतलब ब्लू बी, इसलिए बी लिखा है। तो संभव परिणाम नीली बोला है ना, संभव परिणाम कितना है, 50, और कुल परिणाम कितना है, 350। 0 से 0 कटा, 5 कम 5 ऊपर, 5×7 = 35। आंसर आ जाएगा 1/7। आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। सिंपल, आराम से हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ, पीली नहीं है। ठीक है, पीली नहीं है। तो जिस चीज की ना होने की प्रायिकता पूछी जाए, आपको क्या करना है, बस एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा देनी है। पीली ना होने की प्रायिकता, पीली गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है, पी, पी या पीली मतलब येलो ना, PY लिख देता हूँ, PY डैश निकालना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, PY डैश, वाई डैश का मतलब येलो, वाई फॉर येलो, येलो मतलब नीला, इसलिए वाई से दर्शा रहा हूँ मैं। तो 1 - PY होगा। ना होने की प्रायिकता कैसे निकलता है, एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा देनी है। तो संभव परिणाम येलो, पीली, तो पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद है 200, संभव परिणाम 200, कुल परिणाम 350। 0 से 0 कटा, 1 20/35 आ गया। लॉस ऑफ आ जाएगा 35, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ 35 से कम 35, इसकी गुणा इसके साथ, 35 से कम 35, 20 से कम 20, तो यह आ जाएगा 15/35। घटाओ, 5×7 = 35, 5×3 = 15, आंसर आ जाएगा 3/7। क्या आ जाएगा आंसर, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 3/7। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में निकालना है ना। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, ना तो पीली है और ना ही नीली है, पीली नहीं है, पीली भी नहीं है और नीली भी नहीं है, तो क्या है मतलब, लाल है। जब गेंद पीली नहीं है, जब गेंद नीली नहीं है, तो गेंद गेंद कौन सी होगी, लाल गेंद होगी। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चूंकि ना नीली है, आसान तरीके से करवा रहा हूँ, ना नीली है और ना पीली है, अर्थात अर्थात लाल है।
इसलिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम होगा, तो यहां लिख भी देता हूं, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या है, लाल की 100 है, कुल परिणाम कितना है 350। 0 से 0 कटा, 10 बट्टे 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, आंसर आ जाएगा 2 बट्टे 7। सबसे आसान तरीके से बताया मैंने। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लिए। देखो, मैं चाहता तो इस वीडियो को बहुत लंबा बना सकता था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम समय, जो भी वीडियो में आप समय दे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलूँगा, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, प्रश्नावली 14.1 अच्छे से कर लेना। ठीक है, सारा मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने सारा डाल दिया है, सारे चैप्टर करा रखे हैं, सिर्फ ये चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऑब्जेक्टिव है, मैंने लिए हैं 20, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में नहीं है उतने, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने ज़्यादा लिए हैं। कह रहे यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी घटना की प्रायिकता कहाँ से निकाल दूंगा मैं, नहीं निकाल सकता ना, तो 0 होगी। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, जब पासा हम फेंकते हैं उस पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5। जो संख्या सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे उसको हम अभाज्य कहते हैं, कटे बोले तो विभाजित। जो संख्या खुद से और 1 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य कहते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे एक को भी ले लेते हैं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम कितना है, 3, कुल परिणाम कितना है, 6। आंसर आएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा आंसर। क्या आएगा, 1/2। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। कह रहे यदि पीई इतना है तो पीई नहीं क्या होगा, पीई नहीं कैसे निकलेगा, 1 में से पीई घटा देना है। तो पीई कितना है, 0.05 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, और इसके नीचे आ जाएगा 0.005, घटा दीजिए। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 0.95। ये हमारा उत्तर होगा 0.95। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक साधारण पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी, पासे पर जो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 से बड़ी संख्या 4 है, 5 है, 6 है। प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम है 3, और कुल परिणाम कितना होता है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। कह रहे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। सभी का, जब देखो कोई घटना है, जैसे मैंने अभी यही घटना बना दी, पासा फेंका, इस पासे फेंकने पर जितनी घटनाएं बन सकती हैं कि भाज्य होगा, अभाज्य होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, जितनी भी घटनाएं मैं बनाऊंगा उन सबको घटना का प्रायिकता जब निकाल दूंगा और जब मैं उनको जोड़ूंगा तो उसका योगफल हमेशा एक ही होगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, एग्जैक्टली 1। तो आंसर होगा 1। योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है हमेशा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, आपको पता है कोई भी घटना हो, कोई भी घटना हो, उस घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है।
प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता और नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। 0 से 0 हो सकता है। 0 किसका होता है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता का सबसे बड़ा मान 1 है और प्रायिकता का सबसे छोटा मान क्या है? 0 है। ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सी घटना नहीं हो सकती? तो देखो ये 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या हो? 1.5। ये 1 से बड़ा हो गया तो ये नहीं हो सकता, ये सही हो जाएगा। बाकी ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये भी हो सकता है। 15% का मतलब क्या हुआ? परसेंट का मतलब 8 में 100, तो ये आ जाएगा 0.15। ये भी 1 से छोटा है तो ये भी हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संख्याओं 1 से लेकर 35 तक चुनी गई है। 7 का गुणज है जो 7 से कटेगा। 7 के गुणज क्या क्या होंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितने हैं? 3 और 2 5। 5 है संभव परिणाम और कुल परिणाम कितना है? 35। 5 एकम 5, 5 7 35, 1/7 कितना होगा? 1/7 होगा। फिर आ जाते हैं। कह रहे 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? अभी मैंने बताया था कि 52 पत्ते हैं जिसकी 2 कैटेगरी है। ठीक है, लाल और काले की, इनकी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, हर कैटेगरी में तस्वीर वाला पत्ता 3 होता है। अब लाल वाला बोलता लाल वाला तस्वीर वाला पत्ता 6 है, काला वाला 6 है, तो इसने क्या बोला है? एक तस्वीर वाला पत्ता, लाल काला नहीं बोला है। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं? 3 चौके 12। ठीक है, कितने हैं? संभव परिणाम है 12, कुल परिणाम है 52। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 4 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी में तस्वीर वाला पत्ता 3 होता है। कौन कौन से? बेगम, बादशाह और गुलाम। ये 3 पत्ते जो होते हैं जिनमें चेहरे होते हैं, चेहरे होते हैं, फेस होता है, उसे हम फेस कार्ड कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी में 3 होते हैं। तो संभव परिणाम हो गया 12, तो काटो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12। आंसर आएगा 3/13। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इस घटना की नहीं होने की प्रायिकता, डैश मतलब नहीं होने की प्रायिकता, तो P नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - PE होगी। तो PE कितना दे रखा है? P दे रखा है, आंसर हो जाएगा 1 - P। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस पे मत लगा देना टिक, पहले वाले पे, ये होगा सही। 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये वीडियो बिहार बोर्ड में हो, आप यूपी बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसकी प्रायिकता कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष ना हो। ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ क्या बोला है? अधिवर्ष ना हो। 53, देखो अधिवर्ष अगर होता तो भी वो प्रश्न मैंने ले रखा है। अधिवर्ष अगर ना हो तो उसमें होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह तो होगा ही होगा। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ ही जाएगा। और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। और ये दिन आपका हो सकता है संडे भी हो जाए, आपका मंडे भी हो जाए, आपका ट्यूसडे भी हो जाए, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करते सैटरडे भी हो जाए, शनिवार तक। तो 52 सप्ताह तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब ये वाला जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है उसके रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो रविवार तो भाई एक बार ही आएगा ना, पॉसिबिलिटी उसकी एक ही बार है। तो प्रायिकता अगर हमें निकालनी है इसकी, संभव परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम कितना होगा? 7 होगा। 7 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर पहला।
और यही प्रश्न अगर अधिवर्ष हो, इसी प्रश्न को अगर घुमा दिया जाता कि भैया अधिवर्ष है, अब बताओ क्या होगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। अगर अधिवर्ष होता है, अगर अधिवर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा साल अधिवर्ष है या नहीं है? अगर जैसे 2024 अभी गया ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सन 2024, इसको 4 से भागा दो, कट गया, 4 पंजे 20, देखो पीछे के संग 4 से कट रहा है ना, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, 4 छंग 24, ठीक है ना, तो कट रहा है। अगर कोई साल, कोई सन 4 से विभाजित हो तो वो अधिवर्ष होता है, अगर ना हो तो अधिवर्ष नहीं होगा। जैसे 2025 चल रहा है अभी, 2025 4 से विभाजित नहीं होता है तो ये अधिवर्ष नहीं है। इसमें 365 दिन है, 366 नहीं। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें आपके होते हैं 52 सप्ताह। कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब ये 2 दिन लगातार आएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है संडे मंडे, जैसे मैं लिख के बताऊं। इसी प्रश्न में बोल दिया जाता है कि 53 रविवार हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अगर इसको घुमा दिया जाए प्रश्न को। तो यहां हो सकता है रविवार, सोमवार, या फिर सोमवार मंगलवार, या फिर मंगल बुध, या फिर बुध गुरु, या फिर गुरु शुक्र, या फिर शुक्र शनि, या फिर शनि रवि। ठीक है, तो रविवार कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार। तो प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम मेरा 2 है और कुल परिणाम कितना है? 7 है। तो इसी प्रश्न को अगर घुमा दिया जाता, अधिवर्ष अगर बोल दिया जाता और बोलता 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछो, तब आपका उत्तर होता 2/7। और ये जो मैंने अभी कराया है ना, वो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये वाला पार्ट ना एग्जाम में पूछा गया है कि अधिवर्ष हो तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। रविवार की जगह कोई भी वार आ सकता है ना, सोमवार या बुधवार, कुछ भी बोल सकता है। तरीका यही है, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है? 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है। देखो 2020 में हुआ है, 4 से कटेगा क्या? काटो, 4 पंजे 20, आखिरी के 2 डिजिट देखने, कट रहा है, ठीक है, 4 से कट रहा है। अगर नहीं कटता है तो 4 से नहीं कटेगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये क्या है? एक अधिवर्ष है, ये अधिवर्ष है। और अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये तो हमें तुरंत पता लग गया, साल से ही पता लग गया, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों एक ही डेट को पैदा हुआ है। आपको पता है मेरा बर्थडे क्या है? 15 जनवरी है, ठीक है। तो मान लो कि मैं और मेरा दोस्त एक ही डेट को पैदा हुए हैं, एक ही डेट को पैदा हुए हैं 2020 में, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक ही डेट को पैदा हुए हैं, कोई सा भी एक डेट हो सकता है, कोई सा भी एक दिन हो सकता है। संभव परिणाम कितना हुआ? 1 हुआ। कई बच्चे सोचते हैं सर 2 दोस्त हैं, भाई 2 दोस्त है, यहाँ दिन की बात हो रही, दिन तो वही एक ही रहेगा ना। तो संभव परिणाम होगा 1, कुल परिणाम होगा 366। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 के बट्टे में 366। आ गया, बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है, ठीक है, 3 लाल और 2 नीली गेंद है, यानी कि कुल गेंद कितनी है? 5 है। कुल कितनी है? 5 गेंद है, ठीक है। थैले से यादृच्छा यानी कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। गेंद नीली, एक गेंद नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बतानी है, नीली गेंद की प्रायिकता बतानी है। तो नीली गेंद कितनी है? 2 है। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितना है? 5। आंसर आ जाएगा 2/5। एकदम हलवा क्वेश्चन है ना, आराम से हो जाएगा 2/5। एक अधिवर्ष में, हाँ आ गया, वहां रविवार की बात की थी, यहाँ पर सोमवार पूछ दिया है। एक अधिवर्ष में 53 रविवार वाला था, यहाँ सोमवार पूछा गया। सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 2/7 होगी। सोमवार मंगल बुध गुरु कुछ भी पूछ दे, आंसर यही होगा 2/7, अगर अधिवर्ष आएगा तो। अधिवर्ष नहीं आएगा तो 1/7, दिमाग में छाप लो, ठीक है।
किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम है। ठीक है, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, ठीक है ना, यानी कि असंभव घटना की ओर बढ़ रहा है, तो उसका मान जितना छोटा सोच सकते हो उतना होगा, वो 0 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा मान जो होगा उस पर टिक करना है आपको। ठीक है, बहुत कम है यानी कि उसका प्रायिकता बहुत कम होगा और वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा मान ये है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्या लिखा है, बहुत कम संभावित है, इस वजह से इसका मान सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो 0 की ओर टेंड कर रहा है उसी ऑप्शन को आप टिक करोगे। इन 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा ऑप्शन कौन है उस पर हमें देखना है। ये हो गया। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। हमारे पास सिक्का है, सिक्के को हम क्या करेंगे, ऐसे उछालेंगे तो हेड या ट्रेल आता है, या तो हेड आएगा या फिर ट्रेल आएगा। एक सिक्का उछालोगे तो 2 सिक्का उछालने पे क्या आता है, 3 सिक्के पे क्या आता है, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है प्रश्नावली में, जरूर देखिएगा। एग्जाम में आ सकता है कि 2 सिक्का उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर, ऐसे प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं। तो जब एक सिक्का उछालोगे तो कुल परिणाम कितना होता है, कुल परिणाम होता है 2, हेड या ट्रेल। हमसे पूछा है एक सिक्के को एक बार उछाला था, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक चित और फिर एक पट, देखो चित मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता निकालोगे, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2, और पट का भी निकालोगे, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2। आंसर होगा 1/2, 1/2। हेड का और ट्रेल का दोनों का पूछा है, हेड का ये है और ट्रेल का ये है। हेड मतलब चित्र, ट्रेल मतलब पट। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जब 2 पासे होंगे, 2 लूडो को एक साथ उछाल दिया मैंने, तो परिणाम क्या होते हैं, 36 परिणाम होंगे टोटल। ठीक है, 36 परिणाम होंगे। तो 36 परिणाम क्या होंगे वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे पहले में 1 ले लो, 1 की पोजीशन फिक्स करो, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 या दूसरे में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ऐसे ही 2 को फिक्स करो, 2,1 से कहाँ तक आ जाए, 2,6 तक। फिर 3,1 से 3,6 तक, फिर 4,1 से 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, फिर आ जाओ 6,1 से 6,6 तक। तो हर लाइन में 6 परिणाम है, टोटल 6 लाइन है, तो कितने होंगे टोटल, 36 परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितना है, 36 है। अब ये क्या बोला है, दोनों अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताओ। दोनों का अंकों का योगफल 10 है, तो इस लाइन में नहीं मिलेगा, इस लाइन में भी नहीं मिलेगा और इस लाइन में भी नहीं मिलेगा। 10 पहला यहाँ मिलेगा, 4,6, फिर 5,5, ये भी आपका 10 देगा, और ये आपका यहाँ कहीं 6,4 है, ये भी आपको 10 देगा। तो संभव परिणाम कितना है आपके पास, 3 है। प्रायिकता निकालनी है ना, संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 36। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आएगा 1/12। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है। शीर्ष, हेड आने की प्रायिकता पूछा है ना, शीर्ष मतलब हेड, ट्रेल। शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालोगे कुल परिणाम 2 होते हैं, हेड 1 कुल संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2, आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो क्या होगा। तो घटना का मान जो होगा वो 1 या 1 से कम होगा या फिर 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूं कि प्रायिकता का सबसे बड़ा मान क्या होता है और प्रायिकता का सबसे छोटा मान क्या होता है, कमेंट में बताना है। तो प्रायिकता का सबसे बड़ा मान 1 होता है और सबसे छोटा मान 0 होता है। किसी व्यक्ति को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में से
एक संख्या चुनने को कहा जाता है, इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बतानी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितना है, 100 है। कुल संख्या कितनी है, 100 है। अब अभाज्य संख्या सोचो, हमें क्या सोचना है, अभाज्य संख्या सोचना है। आपको पता तो नहीं होगा ना, अभाज्य संख्या सोचो, 2 3, सोचो सोचो, 2 3 5 7, 9 नहीं होता, 11 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19, फिर आपका 23, सोचो 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 31, अब 32 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 37, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 43 47, ठीक है, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59, ठीक है, 59 हो गया। फिर आ जाएगा 61, है ना, 61, फिर आ जाएगा 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 नहीं, 71 होता है ना, 71 होता है। फिर 72 नहीं, 73, 74, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87, 88 नहीं, 89, 89 और 90 नहीं, 91, 91 कट जाते हैं, 92 नहीं, 93, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, 97, 98, 100, ठीक है, ये हो जाएंगे। आप गिन के देखो, तो यहाँ से जब देखोगे ना, थोड़ा एनालाइज भी किया करो, आपने सोच तो लिया जल्दबाजी में। अब देखो, जब मैंने एक बार दोबारा देखा तो ये 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी अभाज्य, ये कट जा रहा है, तो ये 2 ज़्यादा हमने लिख लिए थे। ठीक है, जब हम सोचते हैं तो लिख तो दिया, एक बार रीचेक भी जरूर करना है, तो 2 मैंने ज़्यादा लिख दिए थे जो कि भाज्य थे, हो जाता है। अब आप गिन के देखोगे ना, इसमें परिणाम कितने हैं, 25 परिणाम है टोटल, 25 संख्याएं हैं टोटल जो कि अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच में। अब इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम कितना है, 25 है, और कुल परिणाम हमारा क्या है, 100 है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, आंसर आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। देखो, एक तो संगीता है और एक रेशमा है, ठीक है। संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की जो प्रायिकता है वो है 0.62, तो हमसे बोला रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, ये रेशमा तभी जीतेगी, ठीक है, रेशमा तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। भाई ये जब हारेगी तभी तो ये जीतेगा, है ना, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, संगीता के हारने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि हारने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से जीतने की प्रायिकता में क्या करनी है, घटा देनी है, तो 1.00 घटा देना 0.62, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 0.38। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, सिखाए, आपने अच्छे से समझा होगा। एक बार दोबारा कहूँगा, इस वीडियो के साथ साथ प्लीज़ एनसीईआरटी प्रश्नावली ज़रूर देखना, ठीक है, उदाहरण वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, मॉडल पेपर, सारा चीज़ चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं डाल दूँगा प्लेलिस्ट के, उनको आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें प्लीज़। यूट्यूब, आई डोंट नो यूट्यूब हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे वीडियो को पुश नहीं दे रहा है, मेरे 10th के वीडियो सारे फ्रीज हो जा रहे हैं, जबकि इतना क्वालिटी कंटेंट में बना रहा हूँ। ठीक है,
प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियो को हर बच्चों तक हम पहुंचा पाएँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।